बहुत सब मेन प्रॉब्लम यही हो रही थी कि भाई इसकी लड़ाई नहीं हो रही है किसी से, पंगा ही नहीं हो रहा है। तो प्यार मुझे बहुत मिला, बाहर की पब्लिक से मुझे बहुत प्यार मिला। अच्छा, इतने बड़े शो में सबकी एक ही प्रॉब्लम थी कि चंद्रिका की किसी से लड़ाई क्यों नहीं हो रही है। शायद से वो लोग रेडी वाले वीडियो पहले से ही देख के आए होंगे। अब जानबूझ के तो कोई गटर में पैर नहीं मारेगा गू लगने के डर से। और बाकी रही बात पब्लिक के प्यार की, एक मिनट, ये जो चारों तरफ तुम प्यार देख रहे हो ना, ये चंद्रिका का कमेंट सेक्शन है। इसकी प्रोफाइल में जाके कोई भी रैंडम रील उठा के देख लेना, उसका कमेंट सेक्शन खोल लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि पब्लिक इसको कितना प्यार दे रही है। और अगर जो दीदी ये प्यार है ना, तो इस वीडियो में थोड़ा सा प्यार मेरी तरफ से भी ले लो। बस एक ही चीज कहूंगी कि कल भी चंद्रिका डाउन टू अर्थ थी, आज भी डाउन टू अर्थ रहेगी। वो डाउन टू अर्थ। दीदी को इस बात का मतलब ही नहीं पता है। जब किसी का बहुत ज्यादा नेम फेम होता है उसके बाद भी वो ऑर्डिनरी लोगों से नॉर्मल तरह से पेश आए, वो डाउन टू अर्थ होता है। या वड़े पाव की रेडी में वड़े पाव से ज्यादा कलेश करने वाली, सड़क पर नटन जैसी लड़ने वाली, तुम तो पहले ही डाउन टू सड़क हो, तुम कहां से डाउन टू अर्थ हो गई। लेकिन नहीं, डाउन टू अर्थ बोल के सेलिब्रिटी वाला फुल फील लेना है। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 ही 3 महीने हुए हैं जब वो मायावती आंटी को सड़क पर गालियां बक रही थी। मायावती आंटी से याद आया, अगर जो मायावती आंटी भी बिग बॉस में होती ना, तब तो फिर तो मैं जरूर देखता, भले ही मुझे 29 रुपए का लोन क्यों ना लेना पड़ जाता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप कि आप सब अच्छे हो गए। तो कुछ टाइम पहले बिग बॉस के घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी, जो कि सबको पता है। अरमान मलिक ने विशाल पांडे को थप्पड़ मार दिया था। वैसे तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, और अगर जो तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। बेसिकली था क्या, वो एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट था जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत नहीं था। इवन कुछ चूतियों को छोड़ के ज्यादातर विशाल के सपोर्ट में ही खड़े थे। लेकिन ऐसे कैसे मैम शो में सती सावित्री दीदी भी तो आई हैं। उसके बाद से उनको बड़ा डर लग रहा था कि विशाल कहीं अपनी गंदी नजर उनके ऊपर भी ना डाल दे। तो फिर तू उसके साथ उठ बैठ कैसे रही है? हम ऐसे बैठ पा रहे, अभी सुबह हमसे बिट्टो ये कर दो, बिट्टो हमें बिट्टी बिट्टी करके बोलता है। बिट्टी तुम बोलती, बिट्टो बोल। शिवानी, ये तो भाई बोलते थे उसको। किसको? उसको। भैया क्या मेरा सगा भाई होता ना, मेरा सगा भाई होता तो चाटा मार देती। वाह, चाटा मार देती। अबे गंवार, जब खुद का तेरा पति एमसीडी के पास जाके गरीबों की रेडी उठवा रहा था, तब तो उसका चाटा नहीं मार पाई, बल्कि उसके सपोर्ट में खड़ी होकर नटन की तरह पूरी पब्लिक में लड़ रही थी। अब यहाँ पे एक इनोसेंट लड़के का कैरेक्टर खराब करने के लिए दूसरों का भी माइंड गंदा कर रही है अपनी तरह। तुम उसके साथ क्यों उठ बैठ रही हो? अबे गंवार, वो गांव की भले है, लेकिन तेरी तरह गंवार नहीं है। छोटी सी बात बता, अगर यही चीज मैं करता, मेरे साथ बैठती उठती? हाँ क्या? जिसका खुद का कैरेक्टर उसके वश में नहीं है, वो दूसरे का कैरेक्टर बता रहा है। एक बार को चंद्रिका का तो समझ में आता है, ये तो स्टार्टिंग से ही ड्रामेबाज थी और यही ड्रामा करके ये बिग बॉस में आ गई है। लेकिन अरमान भाई, तेरे मुंह से तो सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे मिर्चा जलेबी को कड़वा बोल रहा हो। ये लो, बहुत जाओ, थैंक यू सो मच। हाथ में दे दो आप मुझे। हाँ, हाथ में ही दे रहा हूँ आपको, पहनाने नहीं वाला हूँ मैं। चलो, हाथ में दे दो, बेहतर होगा। ये सब फालतू कार्ड मेरे साथ मत खेलना। तुमने करा है वो काम? ये सच में इतनी नौटंकी केवल उस कॉम्प्लीमेंट की वजह से कर रही है, या मुद्दा कोई और था? क्योंकि जिस हिसाब से ये रिएक्ट कर रही है, मुझे लग रहा है सच में से बहुत बुरा लगा है कि इसको सुंदर क्यों नहीं बोला। वैसे ही रेडी के टाइम पे इसको ये गलतफहमी थी कि ये बहुत सुंदर है, इस वजह से इसके यहाँ भीड़ लगती है, जबकि लोग इसके हाथ का ऑथेंटिक टेस्ट लेने आते थे। ऑथेंटिक टेस्ट से याद आया कि बिग बॉस में जाने के बाद उस ऑथेंटिक टेस्ट के मसाले का सीक्रेट भी पता चल गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने इसके हाथ का कभी वड़ा पाव टेस्ट नहीं किया। खैर, वड़ा पाव को साइड करते हैं, वापस से इसकी सती सावित्री बनने वाली क्लिप्स पे टिप्पणी करते हैं। चल, नहीं समझ में आ रहा भाई, आशिकी वाले गेम स्टार्ट कर दो यहाँ पे। फिर आशिकी खेलते हैं ना, फिर हम मैरिड लोगों का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। सीधी सी बात है, निकलो बाहर। ये मैं समझी नहीं, आशिकी क्यों बोला? आंखों में आशिकी पल रही है उसके। किस? एक ही तो बंदा है इस घर में, विशाल क्या था? लड़की के बारे में कमेंट करा उसने तो कर। लड़की के बारे में कमेंट करा? अबे मंद बुद्धि औरत, सच बता, केवल यही बुरा लगा है ना कि विशाल ने तुझे खूबसूरत नहीं बोला? क्योंकि ये कृतिका की कुछ नहीं लगती है, फिर भी घुसल खाना समझ के घुसे जा रही है। और फ्रेंड तो कतई नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि अरमान अपनी वाइफ की फ्रेंड के साथ क्या करता है। आके तू उसके कान में बोल सकता है, तो तू बाहर कैसे होगा? बाहर कैसे इंसान होगा? तू एक भाई बहन, एक दोस्त के रिश्ते को खराब कर रहा है। मैंने शिवानी को तभी तो वो चीज बोली, तुझे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? एक सड़कों पर नटन की तरह लड़ने वाली और दूसरी अपने बेस्ट फ्रेंड के। अबे इतनी सती सावित्री बनने की एक्टिंग नहीं करोगी तब भी चलेगा। शिवानी को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा?
अब बेवकूफो ड्रामेबाजो, पूरे शो में यह प्रेटेंड मत करो कि शो में कोई क्रिमिनल घुसा हुआ है। ये दोनों ऐसा प्रेटेंड कर रही है जैसे शो में कोई क्रिमिनल घुसा है और ये दोनों बड़ा अनसेफ फील कर रही है, बस इन पर झपट्टा मारने ही वाला है। और चंद्रिका के पास तो इसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक ही नहीं है। क्या मतलब फुटेज मांग रही है? चंद्रिका, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपका इस घर में कोई मुद्दा नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है। एक वाकया जो हो जाता है उसको बार बार उछाल कर एक अलग एंगल देने का आपने हमेशा काम किया। चलो आइए मैं बताता हूँ आपने ये टॉपिक कितनी बार किया। लेकिन इसके बाद भी इस औरत की नौटंकी नहीं खत्म हुई। शो में एलिमिनेट होने के बाद ये विशाल के पास गई माफी मांगने का ड्रामा करने के लिए। और मैं ड्रामा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। मेरे अगर कोई भी शब्द तुझे बुरे लगे, मैं दिल से सॉरी, दिल से सॉरी, नहीं दिल से सॉरी भाई, क्योंकि मैं तुझे हर्ट नहीं कर, मुझे सच्ची पर्सनली। ये वहां महान बनने की नाकाम कोशिश करके आई, लेकिन शो से बाहर आते ही इसने वापस फेंकना चालू कर दिया। मैं विनर हूँ इस शो की, क्योंकि चौथे दिन पॉलोमी ने मुझसे सॉरी बोला था, साई ने सॉरी बोला था, रणवीर जी ने सॉरी बोला था कि चंद्रिका मानना पड़ेगा भाई तू लड़की है। अच्छा, तो उसके पहले कोई मानता नहीं था कि तू लड़की है। कुछ भी, जितनी बेवकूफ ये है ना उससे भी ज्यादा बेवकूफ इसकी बातें हैं। मतलब इतनी नॉनसेंस बात बोल के खुद को विनर बोल दी, वो भी शो से भगाए जाने के बाद। अब मान लिया कि सेल्फ लव अच्छा होता है, लेकिन इतना ज्यादा ये खुद की तारीफ करने से पहले तो एक सेकंड नहीं सोचती। वो रहने के लायक नहीं है उस घर में, उसे पहली फुर्सत में निकलना चाहिए। क्योंकि जब आप एक लड़की के बारे में उसको जज कर रहे हो यार, उसकी बॉडी को जज कर रहे हो और वो दिख रहा है आपकी आंखों में, आप ऐसे भैया तो भाग्यशाली है समझ रहे ना साढ़े, तो वो कह रहा है। चुप कर जा बेवकूफ औरत, किसी को इसका ओपिनियन चाहिए हो ना चाहिए हो कोई मतलब नहीं, घंटा इसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें इसका ओपिनियन चाहिए कि नहीं चाहिए। मुंह खोल के हगना स्टार्ट कर देती है। और क्या बोल रही हो, जज कर रहे हैं? सच में जज करने का मतलब भी पता है क्या होता है? क्या ही पता होगा इसको, तो केवल जलन है इस बात की कि इसको क्यों नहीं बोला। लेकिन जज करने का मतलब मैं बता दूं, जैसे कि आप शो में किसी लड़के का कैरेक्टर जज करके आई हो। मैं वहाँ कपड़े भी बहुत सोच समझ के पहनती थी, क्योंकि मेरे फैमिली बैठी है, मेरे ससुर जी बैठे, मेरे चाचा ससुर बैठे एक ड्रेस पे, तो सना ने कहा पहन ले यार। मैंने कहा नहीं यार, बाहर कोई देखेगा ना तो वो मेरी मर्यादा है, तो मैंने यही कहा भाई इससे मसाज नहीं लूंगी, मरद बैठ। चुप कर जा सावित्री बहन, चुप कर जा। हर जगह पे विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड, फैमिली कार्ड, यही सब इसको खेलना है। और जब यही बोल के कैरी मिनाटी ने इसके ऊपर वीडियो बनाई तो इसने उसका भी रिप्लाई किया है। तो हमेशा ही रोस्ट होती हूँ, मुझे पता है कि आएगा, ठीक है मेरे लिए अच्छी बात है, बट गाली देके उसने गलती कर दी। रोस्ट करता अपने तरीके से करता, शायद उसकी माँ ने उसे ये सिखाया कि लड़कियों को गाली देके तू बात कर, तो भाई अपने उलटवार कहते हैं ना, आप किसी को देते हो तो वो वापस भी आता है। तो शायद अपनी बीवी अपनी फैमिली के लिए रेडी रही हो और संस्कार आपके बताते हैं कि आप कितने अच्छे परिवार से आगे आए, लोगों को गाली देके आप बढ़ रहे हैं। तो मेरे पास आ, फिर 1 to 1 बात करते हैं। अरे बाप रे, ये देखने के बाद तो कैरी मिनाटी कांपने लगा होगा, सामने से बैठ के 1 to 1 बात करेगी। अबे 100 से एविक्ट हो चुकी हूँ, जाके दुकान देखो, वड़ा पाव वगैरह बनाओ जाके, कस्टमर उधर वेट कर रहे हैं ऑथेंटिक टेस्ट के लिए। गाली बक के बड़ा गलत कर दिया, जैसे बड़ा नया कुछ हो गया, पहली बार गाली सुनी है। खुद की इंस्टाग्राम आईडी का कमेंट सेक्शन गालियों से ही चल रहा है, और फिर भी कैरी भाई ने एक भी बार इसको ट्रिगर करके गाली नहीं बकी। जितना तुझे दिखाया तूने क्या सही से बोलना आ नहीं रहा है, चश्मा लगा के बैठ गया। जैसी औरत वैसा ही आदमी। अभी तक मैं सोचता था कि इसका आदमी इसको कैसे झेलता होगा, आज मुझे इस बात का भी जवाब मिल गया। उतना बोला है और उस वे में उसने गालियाँ देके ना बहुत गलत किया। एक तो बिना जाने किसी को गालियाँ देना वो बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे तो मैं भी इसको उसके बेस पे जज करके बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे सकता हूँ। जहाँ पे इसको बोलना चाहिए था जिस पर्सन के सामने, वहाँ पे कुछ बोला नहीं, उसके सामने चुपचाप सॉरी बोल के आ चुका ही है। तो भाई मेरे सामने आएगा तो थोड़ा तब भी संभल के रहियो, यही बोलूँगा। अरे बाप रे, संभल के रहियो। दोनों के बादशाह मैदान में आ चुके हैं। और ये जिसकी बात कर रहे हैं ना कि सॉरी बोल के आ गया, अंकल जी उसे मैच्योरनेस बोलते हैं, जो कि आप जैसे लोगों में बुढ़ापे तक भी नहीं आएगी। और बाकी जो आजाद खान ने किया यार, वो बड़ी बचकानी सी हरकत थी। ये सब स्कूल में अच्छा लगता था कि अपने से छोटे वाले को सॉरी बोलवा के अपन डॉन वाली फीलिंग लेते रहते थे। लेकिन ठीक है, जहां भाई के 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी 5 से 10 हज़ार व्यूज आ रहे थे, वहीं कैरी वाली वीडियो में 5 लाख से भी ज़्यादा व्यू आ गए। फायदा तो है। So that's it for the day guys, and hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। और अगर तुम चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे @yesraj_rock फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें डिस्प्ले में कहीं शो हो रहा होगा, लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बस मिलते हैं दोबारा अपनी किसी बिंदास में।